हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑफ गूगल एड्स सीरीज। और अब हम बात करने जाएंगे गूगल एड्स बजट और बिडिंग स्ट्रैटेजीज की कि आप कितना पैसा खर्च करें और गूगल आपका जो बजट है वो किस तरीके से इस्तेमाल करता है। बिकॉज भैया पैसा ही है जो आप लगा रहे हैं, और पैसा अगर पानी की तरीके से बहेगा, रिजल्ट नहीं आएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आपके क्लाइंट परेशान हो जाएंगे। और अगर सही तरीके से गया और आपको रिजल्ट्स आए तो आप भी खुश, क्लाइंट भी खुश, बॉस भी खुश, राइट। तो बजट क्या है? बजट आपका डिटरमाइन करता है कि आप हर दिन, प्रतिदिन, एवरी डे हाउ मच विल यू बी स्पेंडिंग अक्रॉस योर कैंपेन्स। कि आपका बेसिकली 1,000 रुपए पर डे, 2,000 रुपए पर डे, 5,000 रुपए पर डे, 10,000 रुपए पर डे, आपको कितना पर डे स्पेंड करना है। बिडिंग क्या है? बिडिंग है कि कंट्रोल है ये बेसिकली, कि आप एक चीज बता रहे गूगल को कि आप मेरा पैसा कैसे स्पेंड करेंगे सो दैट मुझे मेरे एडवर्टाइजिंग गोल्स फुलफिल्ड हो। आप गूगल को बता रहे हैं कि इस तरीके से खर्च करना ताकि सही तरीके से मेरे पैसों का उपयोग भी हो एंड एट द सेम टाइम मेरे जो गोल्स हैं, से ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी मेरे फुलफिल हो जाएं। और इसीलिए आपको, अगर आपने सही बजट और सही बिडिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करी है तो आपको लोअर कॉस्ट पर क्लिक मिलेगा, हायर आरओआई मिलेगा, बिकॉज आपने स्ट्रैटेजिकली चूज किया है कितना बजट, कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी, राइट। सो आपका जो बजट है वो पूरे के पूरे गूगल एड्स इकोसिस्टम में यूज हो रहा है, ठीक है। आपका अकाउंट है, हो सकता है कि आपने अपने अकाउंट को फंड कर दिया हो 50,000, 60,000, जरूरी नहीं कि वो एक ही कैंपेन के लिए हो, वो आपके अलग अलग कैंपेन्स में इस्तेमाल हो सकता है। कार्ड लगा दिया आपने तो वो उस तरीके से स्पेंड होगा। तो योर मेन गूगल एड्स अकाउंट जिसमें मल्टीपल कैंपेन्स है और पेमेंट इंफॉर्मेशन है। अब गूगल एड अकाउंट में तो 50,000 है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारे कैंपेन्स में पर डे 50,000 डालने हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं कैंपेन लेवल पर कि इस कैंपेन में मेरा डेली बजट कितना होगा। यहां पर आप सेट करते हैं डेली बजट्स। कई बार हम लाइफ टाइम बजट्स भी सेट करते हैं कि ये जो कैंपेन है इस तारीख से इस तारीख तक चलेगा और इसमें मुझे इतना पैसा खर्च करना है। और आप यहां पे बता सकते हैं मैक्सिमम डेली स्पेंड कितना होना है। फिर आपका आ जाता है बिडिंग स्ट्रैटेजी, जहां पर आप बता रहे हैं गूगल को कि आप अपना जो बजट है कैसे एलोकेट करना चाहते हैं, क्या गोल रहेगा, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसों को खर्च करना चाहिए ताकि मेरे जो एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल्ड रहें। अब ये जो आपने पैसे दिए और ये जो आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी बताई वो जाता है ऑक्शन में। नीलामी होती है आपके कीवर्ड्स की और एड्स की, राइट। तो वहां पर रियल टाइम बिडिंग प्रोसेस चल रहा है। जैसे आईपीएल में आपकी बिडिंग चलती है ना, इस प्लेयर के लिए कोई दे रहा है 50 लाख, फिर बोल रहा है 60 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 2 करोड़, इस तरीके से। तो आपने जितना बजट बताया और आपकी जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है उसके बेसिस पे रियल टाइम ऑक्शन होता है, जिसके बेसिस पर गूगल जो है आपके एड्स को दिखाता है या नहीं दिखाता है, या ऊपर दिखाता है या नीचे दिखाता है, राइट। एंड अल्टीमेटली आपके एड्स जो है डिलीवर होते हैं। तो जो बजट और बिडिंग का काम है वो मेनली यहां ऑक्शन के टाइम पे, रियल टाइम बिडिंग प्रोसेस वेयर गूगल डिटरमाइंस कौन से एड्स दिखाने हैं, किसको दिखाने हैं, कब दिखाने हैं, राइट। तो आपका जो बजट है, जैसे मैंने कहा, आप डेली बजट लगा सकते हैं कैंपेन लेवल पर, लाइफ टाइम बजट भी लगा सकते हैं। ये है मैक्सिमम अमाउंट दैट गूगल कैन स्पेंड ऑन योर कैंपेन ईच डे। ईच डे मैक्सिमम अमाउंट कितना स्पेंड करना है। कई बार ये होता है कि मान लीजिए एक दिन में उसने थोड़ा ज्यादा स्पेंड कर दिया तो वो बैलेंस आउट कर देगा अगले दिन में। वो कब ज्यादा स्पेंड करता है? जब उसे लगता है कि यार अभी अगर मैंने स्पेंड कर दिया, थोड़ा सा बजट ज्यादा डाल दिया तो मुझे बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तब वो ज्यादा स्पेंड करता है, ठीक है। एंड अगले दिन फिर वो कम कर देगा, या ओवरऑल आपके पूरे जो डेली बजट आपने मैक्सिमम लिमिट सेट करी है उसकी लिमिट में ही रहेगा। और फिर कई बार आपका होता है शेयर्ड बजट, जहां पे एक सिंगल बजट पूल है जो कि आप मल्टीपल कैंपेन्स में आप शेयर कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस गोल, ठीक है। हमें ज्यादातर 99.9999% इसी पर ही फोकस करना है, डेली बजट या फिर लाइफ टाइम बजट पर। अब बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? ये डिटरमाइन करता है कि गूगल जो है आपके स्पेंड को कैसे ऑप्टिमाइज करेगा टू अचीव स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग गोल्स, राइट। ये आपकी कैंपेन परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड दिस अगेन, इट्स अ स्ट्रैटेजी दैट डिफाइंस
हाउ गूगल विल ऑप्टिमाइज योर बजट एंड स्पेंड योर मनी। अब यहां पर आपके पास दो तरीके की बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक होती है मैनुअल बिडिंग, आप खुद कंट्रोल करते हैं कितना पैसा कब डालना है, कैसे डालना है, पर कीवर्ड की कॉस्ट क्या होनी है। और एक होता है ऑटोमेटेड बिडिंग, राइट। सो मैनुअल बिडिंग में आप सारा काम खुद कर रहे हैं, और ऑटोमेटेड बिडिंग में गूगल की जो एआई एल्गोरिदम है वो ऑप्टिमाइज करती है कि किस तरीके से आपके बजट को स्पेंड करना है, राइट। और इससे डायरेक्टली आपका इंपैक्ट होता है परफॉर्मेंस पर, आपकी कॉस्ट पर क्लिक कम ज्यादा होगी, आपकी कन्वर्जन रेट क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एड स्पेंड क्या होगा। एंड प्लस स्पेसिफिक बिडिंग स्ट्रैटेजीज स्पेसिफिक गोल्स के लिए भी वर्क करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को केवल ट्रैफिक चाहिए तो एक बिडिंग स्ट्रैटेजी है मैक्सिमाइज क्लिक्स, या फिर कन्वर्जन चाहिए तो हमें मैक्सिमाइज कन्वर्जन। इस तरीके से आपके जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बेसिस पर भी आप अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करते हैं। जब आप प्रैक्टिकली अगले वीडियो से हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब मैनुअल सीपीसी की बात करें, जो मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी है, राइट। तो यहां पर आप मैन्युअली मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक फॉर ईच कीवर्ड, आपके एक एड ग्रुप में मान लीजिए 5 कीवर्ड्स हैं, और आपने हर किसी के लिए बोल दिया कि इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए पर क्लिक दूंगा, दूसरे कीवर्ड में मैं ज्यादा से ज्यादा 35 दूंगा, तीसरे में मैं ज्यादा से ज्यादा 50 दूंगा। इस तरीके से आपने मैक्सिमम जो कॉस्ट पर क्लिक है उसको डाला। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? आपके पास एज एन एडवर्टाइजर पूरा कंट्रोल है इंडिविजुअल कीवर्ड्स पर, तो आप बहुत प्रिसाइज बजट एलोकेशन कर सकते हैं कि इन कीवर्ड पे मेरे को इससे ज्यादा खर्च ही नहीं करना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव रेट्स भी हमने ध्यान में रखे हैं और पास्ट परफॉर्मेंस भी ध्यान में रखी है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है ये टाइम कंज्यूमिंग है टू मैनेज। थोड़ा सा मार्केट चेंजेस जो हैं कि अभी कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया है, एक ही जगह में 4 तरीके के बिडिंग्स चल रहे हैं, तो उसमें आपको रिस्पॉन्सिवनेस कम मिलेगी, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग डन मैनुअली। एंड लार्ज अकाउंट्स में डिफिकल्ट टू स्केल हो जाता है। कब यूज करना चाहिए मैनुअल सीपीसी? जब आप छोटे स्मॉल कैंपेन्स यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं विथ वेरी फ्यू कीवर्ड्स, या फिर आपको नए टेस्टिंग करने हैं कीवर्ड्स की, तो आपने मैनुअल सीपीसी यूज किया। या फिर आपके पास बहुत ही स्पेसिफिक सीपीसी टारगेट्स है बेस्ड ऑन योर पास्ट ईयर परफॉर्मेंस, पास्ट कैंपेन परफॉर्मेंस। आपको पता है कि पिछले साल हमने ये कैंपेन चलाया था तो इस कीवर्ड पे 60 रुपए की कॉस्ट पर क्लिक आई थी, मुझे इस साल भी उतनी ही चाहिए, तो आप तब ये मैनुअल सीपीसी या मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑटोमेटेड क्या है? गूगल की जो खुद की एआई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, वो एनालाइज करती है मल्टीपल डिफरेंट सिग्नल्स को, और उसके बेसिस पर आपके पैसे को कैसे कहां स्पेंड करना है वो गूगल की एआई डिसाइड करती है। किस किस तरीके के हैं? ऐसे तो बहुत सारे ऑटोमेटेड बिडिंग ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है मैक्सिमाइज क्लिक्स। ये आपको डिजाइन करी गई है इस तरीके से कि आपको सबसे ज्यादा क्लिक्स मिले विद इन योर बजट। जब आपको अवेयरनेस जनरेट करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने जाना है, या आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है, तब आप मैक्सिमाइज क्लिक्स यूज कर सकते हैं। दूसरा है टारगेट सीपीए, टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब एक कस्टमर को अपनी ओर खींचना, तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा। ये ऑटोमेटिकली बिड उस तरीके से डिजाइन करी गई है सो दैट यू गेट एज मेनी कन्वर्जन एज पॉसिबल एट द टारगेट। तो आपने कहा कि देखो, एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए मैं 400 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करूंगा। गूगल उसी तरीके से फिर कोशिश करता है कि उस 400 रुपए के अंदर अंदर आपको कस्टमर मिल जाए। ये कॉस्ट पर क्लिक नहीं है, ये कॉस्ट पर एक्विजिशन है। फिर आपके पास आ जाता है टारगेट रोआस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। हम कह रहे हैं कि मेरे को कम से कम 4x चाहिए। मैं 100 रुपए डाल रहा हूं तो मेरे को कम से कम रिटर्न चाहिए 4x का, यानी 400% का। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? मैक्सिमाइज कन्वर्जन करेगा वैल्यू, कि आपने 100 रुपए दिए, आपकी वेबसाइट पे 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस 1000 रुपए प्रोडक्ट को खरीदें, या 4 प्रोडक्ट्स को एक साथ खरीदें, और आपके जो एड्स हैं उन लोगों के सामने ज्यादा जाने के चांसेस हैं जिनकी शॉपिंग बिहेवियर ऐसी होगी कि वो हाई ऑर्डर वैल्यू प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। क्योंकि इसको कन्वर्जन करना है, भले ही कम लोगों से कन्वर्जन हो, लेकिन
जो पैसा कलेक्ट कर रहा है आपकी वेबसाइट, आपका जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो हर एक पर्सन से ज्यादा पैसा कलेक्ट करे, उस हिसाब से टारगेट रोएस चलता है। और सिमिलरली एक है मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स या मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, सो दैट आपको मिले सबसे ज्यादा कन्वर्जन्स फॉर द लीस्ट अमाउंट ऑफ बजट दैट्स पॉसिबल, राइट? क्लिक्स की बात कर रहे हैं, मैक्सिमाइज क्लिक्स की, तो इसके एडवांटेजेस क्या है? इट्स एक्सेलेंट फॉर ट्रैफिक जनरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, जहां पे वॉल्यूम, क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम मैक्सिमाइज क्लिक्स पे जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? कई बार इट विल फोकस और इट विल गेट यू लोअर क्वालिटी क्लिक्स जो कि कन्वर्ट नहीं होते, एंड पोटेंशियली आपका जो बजट है वो नॉन वैल्यूएबल ट्रैफिक पर वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन ऑलवेज सेट अ मैक्सिमम सीपीसी टू प्रिवेंट गूगल बिडिंग टू मच ऑन इररेलेवेंट कीवर्ड्स। टारगेट सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, यहां पे क्या हो रहा है? इस तरीके से पैसे खर्च होंगे सो दैट यू गेट एज मेनी कन्वर्जन एज पॉसिबल एट योर टारगेट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने $200 का सीपीए डाला है, गूगल क्या करेगा? वो आपके बिड्स को इस तरीके से एडजस्ट करेगा सो दैट आपकी कॉस्ट पर लीड या कॉस्ट पर एक्विजिशन डज नॉट गो अबव $200। एडवांटेजेस क्या है? अगर आप लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं जिसमें आपको कंसिस्टेंट कॉस्ट पर लीड चाहिए और आपको अपना मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन टाइम रिड्यूस करना है, तब हम ये यूज करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? इसमें सफिशिएंट कन्वर्जन हिस्ट्री चाहिए। पिछले एक महीने में 30 से ज्यादा, 40 से ज्यादा अगर कन्वर्जन्स हैं, फिर अगर आप ये टारगेट सीपीए यूज करते हैं तो बेहतर है। अगर आपके पास फ्रेश गूगल अकाउंट है, आपने नया नया कैंपेन स्टार्ट किया, आपके पास कोई पास डेटा नहीं है, तो फिर इसको यूज करना सही नहीं होगा। डेटा का वेट करिए और फिर इसको यूटिलाइज करिए। ये किसके लिए बेस्ट है? B2B लीड जनरेशन के लिए। अगर सर्विसेज बिजनेस है वो यूज कर सकते हैं, और कंसिस्टेंटली पिछले 3-4 महीने से आप कन्वर्जन ट्रैक कर रहे हैं, आपके पास सारा डेटा है। फिर आ जाता है आपका टारगेट रोआस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू पे फोकस है वाइल अचीविंग योर टारगेट रोआस। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला मेरे को 500% रोआस चाहिए, यानी मैं ₹100 खर्च कर रहा हूं तो इस 100 का 500 मुझे चाहिए। ठीक है, 5x। तो what it will try and do, it will directly optimize for revenue and profit। ठीक है, अगेन इसके लिए भी अगर आपको ये टारगेट रोआस यूज करना है तो इसके लिए भी सिग्निफिकेंट कन्वर्जन वैल्यू डेटा हिस्ट्री होनी जरूरी है। कई बार हम 3 से 4-6 महीने तक भी इसको यूटिलाइज नहीं करते, बिकॉज हमें चाहिए जितना ज्यादा डेटा हो उसके बेसिस पर हम इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये जरूरी है कन्वर्जन्स हो आपके पास 30, 40, 50 डेज में, 60 डेज में, 90 डेज में, उसके बेसिस पर हम इसे यूज करें, और एक कंसिस्टेंट सेल पैटर्न हमें नजर आए कि अच्छा इतना स्पेंड होता है तो हमें इतने कन्वर्जन्स मिलते हैं और इतना पैसा हमें वापस आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? स्मार्ट बिडिंग टिप्स जो हैं वो ये हैं कि आप गूगल को इनफ डेटा फीड कर दीजिए। कम से कम 30-40 कन्वर्जन्स हो तो गूगल के पास इनफ डेटा है बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग दीज एडवांस बिडिंग स्ट्रैटेजीज। कन्वर्जन ट्रैकिंग होना बहुत जरूरी है कि लैंडिंग पेज पे जाके कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। ये अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे और ये डेटा अगर गूगल एड अकाउंट के पास नहीं जा रहा, तो आप बिल्कुल अंधेरे में तीर मार रहे हैं और कोई ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग रखनी है, प्रॉपर कन्वर्जन ट्रैकिंग विद करेक्ट वैल्यूज। ठीक है, वो जरूरी है। उसके साथ साथ रियलिस्टिक टारगेट रखें। ये नहीं कि आज कैंपेन स्टार्ट किया और हमने कहा कि भैया 10x चाहिए मुझे, नहीं होता ऐसा। धीमे धीमे पेस पिकअप होती है। कभी कभार आप नेगेटिव में जाते हैं, फिर पॉजिटिव में जाते हैं, फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर आपको एक पैटर्न नजर आता है, फिर आप ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर आप टेस्ट करते हैं। ये कोई एक जादू की छड़ी नहीं है कि आज कैंपेन चलाया और कल से हम एकदम बढ़िया हो गए। कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें, रियलिस्टिक टारगेट्स रखें, और ऑप्टिमाइज करते करते करते, टेस्ट करते करते करते, लर्न करते करते आप इन्हें बेहतर करें। ठीक है, और जो लर्निंग फेज है, जब भी कोई कैंपेन ऑन होता है तो वो लर्निंग फेज में जाता है और धीमे धीमे उस कैंपेन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो पेशेंस रखना ज़रूरी है। 2 से 4 हफ्ता एक पर्टिकुलर कैंपेन को अच्छे से आराम से भुनने दीजिए, धीमी आंच पर पकने दीजिए,
ताकि जब आपको एंड रिजल्ट मिले तो आपको पता लग जाए कि हमें कैसे इसको ऑप्टिमाइज करना है, कैसे नेक्स्ट लेवल पे स्केल करना है, ले जाना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें राइट स्ट्रैटेजी फॉर योर गोल्स की, मैनुअल सीपीसी पे कंट्रोल तो बहुत हाई है, डेटा आपको इतना सच लेने की जरूरत नहीं होगी फ्रॉम गूगल, बट दिस इज बेस्ट फॉर स्मॉल या न्यू कैंपेन्स या फिर कीवर्ड टेस्ट करना हो तब। मैक्सिमाइज क्लिक्स, कंट्रोल लेवल आपका मीडियम है, यहां पर डेटा नीडेड फ्रॉम गूगल और टू गूगल इज लो। अगर आप ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, तो मैक्सिमाइज क्लिक्स करी जाए। टारगेट सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, अगेन कंट्रोल लेवल लो है, डेटा नीडेड मीडियम चाहिए, यहां पे धीमे धीमे आपको डेटा चाहिए। कब बेस्ट है? अगर आपको लीड जनरेशन करना है और कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर पैसों पे आपको लीड्स एक्वायर करनी है। टारगेट रोआस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यहां आपका कंट्रोल लेवल कम है, ठीक है, और डेटा गूगल के पास काफी ज्यादा होना चाहिए फॉर इट टू बी एबल टू वर्क प्रॉपर्ली। इट इज बेस्ट फॉर ई कॉमर्स या फिर रेवेन्यू फोकस्ड अगर आपके कैंपेन्स हैं, राइट। और अगर हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स की बात करें, अगेन लो कंट्रोल है, डेटा नीडेड आपको चाहिए पड़ेगा, मीडियम रिक्वायरमेंट है, कन्वर्जन्स अगर हमारे पास हो तो बेहतर है। एंड ये फिक्स बजट कैंपेन्स में फोकस्ड ऑन कन्वर्जन वॉल्यूम, कि बस मेरे को 400 रुपए खर्च करने और हर दिन 10 लीड्स चाहिए हर दिन, उस तरीके से अगर आपको काम करना है तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स। ध्यान रखें, राइट बजट एंड राइट बिडिंग स्ट्रैटेजी will dramatically improve your campaign performance। सही बजट और उसको किस तरीके से खर्च करना है, it will always be one of the most important things। और जैसे जैसे आपका अकाउंट मैच्योर होगा, जैसे जैसे ज्यादा डेटा कलेक्ट होगा, जैसे जैसे आपको पास्ट पैटर्न्स, करंट पैटर्न समझ में आएंगे, तो आप बेहतर ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। सफेस्टिकेटेड बिडिंग चैनल्स हैं, बहुत सारे बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, उन पर फोकस कर पाएंगे और अपने कैंपेन्स को स्केल कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो पैसा होना और उसको सही तरीके से स्पेंड करना न केवल एक लाइफ की सीख है, गूगल एड्स की भी सीख है। इसको इंप्लीमेंट करें। अगले सेशन से हम सारी चीजें लाइव करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम चीजों को सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछें। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं फिर से बताइए। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, टेस्टिंग, लर्निंग, ऑप्टिमाइजिंग। सो आई वुड वांट कि आप लोग मुझे बताएं कि आपको क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, राइट, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में कैसे ऊपर जाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। टेक केयर एवरीवन।